अब हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सो फर्स्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेंस आपको आना। तो जब आपको टेंस आएंगे तो आप डायरेक्ट को चेंज आसानी से कर सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अब देखते हैं कि ये है क्या। ओके, सो देयर आर टू वेज इन विच वी कैन टॉक अबाउट समवन हैज सेड। तो दो तरीके हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि एक आदमी ने क्या कहा। तो पहला टाइप है कि वी कैन कोट द एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स। जो एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स हैं हम उनको बोले। सो वी कैन से हिमांशु सेड आई सा ग्रेट फिल्म। तो हिमांशु ने कहा मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी। तो हमने ये एक्चुअल वर्ड्स रखे कि मैंने एक अच्छी फिल्म देखी, हिमांशु कह रहा है। हम इसको एक और तरीके से बता सकते हैं विदाउट रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो वो क्या है, हिमांशु सेड दैट ही सा ग्रेट फिल्म। हमने क्या कर दिया कि ये थर्ड पर्सन बता रहा है कि हिमांशु ने क्या कहा। हिमांशु सेड दैट ही सा ग्रेट फिल्म। ओके, तो जिसमें हम एक्चुअल वर्ड्स जो हैं उससे हम बताते हैं कि एक आदमी ने क्या कहा, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जिसमें हम एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट ना करते हुए थर्ड पर्सन जैसे बताता है, अगर हम वैसे बताएं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपने देखा कि इन दोनों जो सेंटेंसेस हैं उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। तो क्या डिफरेंसेस है देखते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट में देखा, डायरेक्ट स्पीच में हमने देखा कि ये जो सेंटेंस है इसके जो यहाँ पे जो ये जो कोमास लगे हैं इनको कहते हैं इन्वर्टेड कोमास या कोटेशन मार्क्स भी कह सकते हैं। ये लगे रहते हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में, ये हमने देखा। और दूसरा है कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो एक सेंटेंस होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। ओके, ये दूसरा हो गया इसका फैक्ट। तीसरा है इसको जो कहते हैं इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो साइड है इसको हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है एक सेंटेंस। ये दोनों किससे इसको सेपरेट करेंगे, ये दोनों सेपरेट होता है कोमा से। ओके, एक ये हो गया। ओके, और अब देखते हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम एग्जैक्ट वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं। पहली बात, इसमें इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर दिए जाते हैं, कोमा रिमूव कर दिया जाता है जो रिपोर्टिंग वर्ब्स को और एग्जैक्ट वर्ड को जो हटाए। इसमें कंजक्शन यूज़ होती है। यहाँ पे हमने डैट यूज़ करा है क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन डैट यूज़ होती है। और इसमें हमने आई का ही कर दिया, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोनाउंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ये हमने देख लिया। और इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो मेन वर्ब्स होते हैं वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इसमें ये सब होता है। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। तो इसमें हमें कुछ रूल्स देखेंगे। इसका पहला रूल है चेंज ऑफ टेंस। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को तो इसका जो पर्टिकुलर टेंस होता है वो चेंज हो जाता है जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो पहले अगर हमारा सेंटेंस का टेंस हो डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे उस सेंटेंस को तो उसका टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट। इसका एक नॉर्मली वो है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास एक प्रेजेंट टेंस है तो वो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और दूसरा है अगर आपके पास सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, आपका अगर सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका टेंस है सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। बस आपको रूल्स जो टेंसेस के जो रूल्स होते हैं बस आपको वो पुट कर देनी है, उसी रूल के आपको हिसाब से लिख देना है वो सेंटेंस। अगर आपका जो सेंटेंस का टेंस है डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूस तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही वो उस वाले पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो जब हम सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज़ करते हैं, बहुत से सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपके में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो इज़ एम, तो जब आप उसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो वॉस हो जाएगा।
आप इससे समझिए। अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं? इज़, एम और आर भी यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर यूज़ करते हैं। तो अगर आप उसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करोगे तो आप ध्यान रखो कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम वॉज या वर यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ क्या? वॉज, प्लूरल के साथ वर। तो बस नॉर्मली इसी हिसाब से आपको लिखना है कि आप कौन से सेंटेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो। वॉज अगर हम यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या यूज़ करेंगे? हैड बीन। ये हमें पता है, हमें रूल से याद है। कैन की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी क्या? कुड। गो या गोज़ की वेंट। हैड, हैव, हैज़ यूज़ हुआ हो तो हैड ही हो जाएगा। डू नॉट या डज नॉट हो तो डिड नॉट हो जाएगा। शेल या विल हो तो शुड या वुड हो जाएगा। मस्ट हो तो हैड टू हो जाएगा। तो हमने टेबल के थ्रू हमने देख लिया कि जब टेंसेस चेंज होते हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि हम डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम टेंसेस चेंज कर देते हैं, हम उसको पास्ट में कर देते हैं। बट बहुत से ये भी सेंटेंसेस होते हैं जो नहीं चेंज होते हैं। पहला, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the present or future tense, the tense of the main verb does not change. Reporting verb means says, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मदर says, या फिर I will say, या फिर she said, जो ये सब होते हैं ये होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो जो मेन वर्ब यानी कि ये समझ लीजिए हॉट इज़, ओके, जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मदर सेज, सेज यानी प्रेजेंट टेंस में है ये। उसके बाद द टी इज़ हॉट, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम मदर सेज डैट, हमने कंजक्शन यूज़ कर ली, द टी इज़ हॉट हमने एज इट इज़ लिख लिया। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर में देखें, सेकेंड एग्जाम्पल है आई विल से, विल हमने देखा फ्यूचर में वो होता है आई विल से, उसके बाद कोमा जो सेपरेट करता है दो सेंटेंसेस को, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद कैपिटल लेटर से, जैसे कि हमें पता है ये यूज़ हुआ। आई स्पॉइल्ड ऑल माई एसेज, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई विल से डैट, हमने कंजक्शन यूज़ करा, आई का हमने आई ही रखा, ओके। स्पॉइल्ड ऑल माई एसेज एज इट इज़ हमने लिख दिया क्योंकि ये फ्यूचर में है। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा है कि 4 स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ्स और थिंग्स दैट आर ट्रू टू एट ऑल टाइम्स, नो चेंज इज मेड इन द टेंस ऑफ द वर्ब। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं या फिर वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी बदल नहीं सकती, हमेशा वो एक ही जैसी होती हैं, तो उसके वर्ब में भी कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सन तो राइज ईस्ट से ही होगा, वेस्ट से नहीं होगा कभी। तो जब हम इसके इनडायरेक्ट करेंगे तो द टीचर सेड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, बस हमने यहाँ पे कंजक्शन यूज़ कर लिया, बाकी हमने एज इट इज़ लिख लिया, हमने इसको स्मॉल में लिखा, ओके, ठीक है। अब है चेंजेस इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में भी चेंज होते हैं, ये दूसरा रूल है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहले एग्जाम्पल है ही सेड, उसके बाद ये कोमा जो सेपरेट करता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक विद यू। तो उसमें हम प्रोनाउंस चेंज करेंगे जब थर्ड पर्सन बताएगा, तो प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज होंगे। जैसे कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे यू लिखा है और सेड टू कोई है नहीं, कोई सेकंड पर्सन नहीं, ही सेड टू मीरा या फिर ऐसे कोई किसी का नाम नहीं है, तो हम यहाँ पे मी भी लगा सकते हैं, एज हम यहाँ पे पर्सन मी भी ले सकते हैं। तो ही सेड डैट, ही ने कहा मतलब ये बॉय है, तो मतलब हम आई को हटा के यहाँ पे ही लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एम है, जैसे कि हमें पता है कि एम आई के साथ आता है, बट हम इसको पास्ट में चेंज कर लेंगे। तो जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था, इज़ और एम को हम वॉज में चेंज कर देते हैं, तो ये वॉज हो गया, गोइंग हो गया, ये गोइंग का गोइंग ही रहेगा। फॉर अ वॉक विद मी कर दिया मैंने क्योंकि कोई था नहीं कोई सेकंड पर्सन, बहुत ईजी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है शी सेड आई डोंट बिलीव यू, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी यू है तो वहाँ पे इसमें हिम लगाए मी लगाए, दोनों में कोई गलती नहीं होगी। शी सेड डैट, शी हमने जैसे यहाँ पे ही कर दिया था, शी डिडंट, डिड जैसे मैंने आपको बताया था डू नॉट या डज नॉट हो तो वो चेंज हो जाता है, तो इसमें यहाँ पे मैंने डिड नॉट बिलीव हिम कर दिया, ये भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा तीसरा रूल है कि चेंजेस इन वर्ड्स डिनोटिंग टाइम और प्लेस। तो हम इसमें चेंज करते हैं, उन वर्ड्स को डिनोट करते हैं जो टाइम और प्लेस,
बहुत ईजी है ये। अगर आप समझे, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस में एक वर्ड यूज़ हो रहा हो दिस, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो डैट हो जाएगा। आप इस टेबल को नोट भी कर सकते हो, या फिर आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में दिस यूज़ हो रहा हो, जब आप इसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो वो डोज हो जाएगा। अगर हो रहा हो यूज़ हेयर तो वो चेंज हो जाएगा किस में, देयर में। अगर यूज़ हो रहा हो नाउ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, अगर ये वर्ड यूज़ हो रहा हो तो वो चेंज हो जाएगा देन में। अगर जस्ट यूज़ हो रहा हो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में एक वर्ड जस्ट, तो वो चेंज हो जाएगा देन में। अगो यूज़ हो रहा हो तो बिफोर में चेंज हो जाएगा। टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। टू नाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। टुमारो जैसे हमें पता है आने वाला दिन, तो हम इसको लिख देंगे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे जिसमें पता है बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन, तो द प्रीवियस डे। नेक्स्ट डे को कर देंगे द फॉलोइंग डे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। कम गो। तो ये बहुत ईजी है, बस आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। अभी हमारा चौथा रूल है कि हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज कर देते हैं। तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है से और टेल, उसको हमें करेक्टली यूज़ करना होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हों। तो ओके, तो इसके हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको देखते हैं। एग्जांपल है करीम सेड टू मी आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे। तो जैसे कि हम पहले सेंटेंसेस में देख रहे थे कि बस लिखा हुआ था शी सेड, कोई सेकंड पर्सन नहीं था, टू हर, टू मी, टू हिज, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन ऐसे भी सेंटेंसेस आएंगे जिसमें लिखा हो करीम सेड टू मी या फिर शी सेड टू हर। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे? हम ऐसे नहीं करेंगे कि करीम सेड टू मी डैट आई हैड, ऐसे नहीं करेंगे। हम सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। अगर यहाँ पे लिखा हो सेज टू, तो वो किस में चेंज होगा? सेज सेड की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ही टेल्स टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेड लिखा हो तो हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर सेज या से लिखा हो तो वो टेल्स या टेल में चेंज होगा। इसको हमेशा याद रखिए। इसमें वर्ब्स के आप फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको लिखोगे, टेल को, टोल्ड को, से को, सेड को। यहाँ पे लिखा है करीम सेड टू मी आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो करीम सेड टू है, यानी हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। एक और चीज़, अगर यहाँ पे लिखा हो सिर्फ सेड तो वो सेड में ही चेंज होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसमें टोल्ड नहीं लगाएंगे हम। अगर से लिखा हो, सेज लिखा हो तो वो सेज में ही चेंज होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे टू भी लिखा होगा, सेकंड पर्सन हो, तभी चेंज होगा। ओके, करीम टोल्ड मी, हमने कंजक्शन क्या यूज़ करा? डैट ही हैड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग डैट डे, हमने हैड कर दिया। ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट था, हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। टुडे तो हमने इसको डैट डे चेंज कर दिया। तो ये हमारे जो असर्टिव जो सेंटेंसेस हैं उनके जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे उसके रूल्स हो गए। बहुत ही बेसिक रूल्स हैं, बहुत ईजी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो अगर आपको ये असर्टिव सेंटेंसेस के जो चेंज करना, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फिर उसका एक PDF है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक आउट कर सकते हैं। ओके, इसमें आपको असर्टिव सेंटेंसेस मैंने दे रखे हैं PDF में, आप लिंक टच करके देख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट स्पीच में जिसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके आंसर भी हैं। ठीक है, ओके।